हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का महादेव एपी क्लास एज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, आप लोग हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, वैद्युत क्षेत्र इसका वैद्युत और क्षेत्र, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश समुदाय, क्या ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप लोग, आपको रटना नहीं है, केवल आपको ध्यान से देखना है और परिभाषा आप खुद बनाइए। ठीक है, अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश समुदाय की, कोई आवेश बल्ब हो गया, एक बल्ब हो गया, क्यू है, क्यू 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 क्यू, किसी आवेश समुदाय की चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश समुदाय की चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्या है? वैद्युत क्षेत्र। कोई बल्ब हो गया, जो इसका प्रकाश है, ये क्या है? सपोज दैट इसको आवेश मान लेंगे, जो प्रकाश चारों ओर फैला है इसको आवेश मान लेंगे। इसमें कोई अन्य आवेश अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम आप लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी परिभाषा क्या है? अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित, किसमें? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश, नया शब्द क्या है? परीक्षण आवेश। ये क्या है? परीक्षण आवेश। अब क्वेश्चन उठता है, परीक्षण आवेश है क्या? आवेश, परीक्षण आवेश यानी कि प्रयोग कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं इसी का नाम है परीक्षण आवेश। जो प्रयोग आवेश कर रहे हैं यानी कि इसका हम परीक्षण कर रहे हैं, तो इसको Q0 से प्रदर्शित करते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F, ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत बल F, वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश, फिर वही परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, से व्यक्त करते हैं। यह क्या है? यह एक सदिश राशि है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे व्यक्त करते हैं, तो इसकी परिभाषा के अनुसार सूत्र होता है E बराबर, क्या होता है? E बराबर F बटे Q0। क्या हो गया? F बटे Q0। E बराबर F बटे Q0। अब देखेंगे इसका मात्रक क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, F का मात्रक न्यूटन होता है, कूलाम का मात्रक यानी कि आवेश किसका मात्रक है? कूलाम का, तो C से प्रदर्शित करेंगे, न्यूटन को N से। एक मात्रक और होता है इसका वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, आंकिक में बहुत देता है। अब देखेंगे इसका बीमा क्या है। वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या है? बीमा
इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन का बीमा होता है यम यल टी पे -2 बटे मजला कोष्टक, हमेशा बीमा हम लगाएंगे, 11वीं कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं। कूलाम का AT हो जाएगा, AT। इसका बीमा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की बीमा E बराबर वैद्युत क्षेत्र की बीमा न्यूटन MLT पे -2 A बटे AT हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे ML T पे -3 A इनवर्स, इसका पूरा बीमा हो गया। अब हम आप लोग देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेडिंग है, बहुत बार पूछा है। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम चित्र के द्वारा आप लोगों को सिद्ध कराएंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता, सूत्र क्या होता है, माना कोई बिंदु आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, जिस पर बिंदु O से R दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 बिंदु P पर स्थित है, जहां पर वैद्युत बल, ये क्या है, वैद्युत बल है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर ये सब माना हम लिखेंगे, कल्पना जो किए, जो जैसे चित्र बनाए हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, माना +Q आवेश के कारण, कूलाम के नियमानुसार +Q आवेश के कारण बिंदु P पर Q0 पर उत्पन्न वैद्युत बल हो गया। वैद्युत बल का सूत्र होता है, वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 के, यहाँ क्या है, Q0, तो Q0 बटे R²। ठीक है, अब हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F बटे Q0, E बराबर इक्वल टू F/Q0 होता है। ठीक है, अब हम F का मान रखेंगे, F का मान इसमें रखेंगे, तो हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के Q0 बटे R²। तो E बराबर होता है बटे पूरे के बटे क्या हो जाएगा, Q0 से कैंसिल, तो देखेंगे E बराबर जाएगा 1/4πε0 के Q बटे R²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। यदि माध्यम वायु तथा निर्वात में हो तो K बराबर 1 हो जाएगा, K बराबर 1। ध्यान से, यदि माध्यम वायु तथा निर्वात में हो तो K बराबर 1, तो हो जाएगा सूत्र आगे E बराबर 1/4πε0 Q बटे R²। ड्राइव करो, कॉपी और पेन लेके बैठो,
और सब नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत ध्रुव होता क्या है, ध्यान से देखो, हेडिंग में ये इसका परिभाषा है, वैद्युत द्विध्रुव जिसमें दो ध्रुव, जिसमें दो ध्रुव। अब हम परिभाषा कैसे बनाएंगे, आप लोग रटना नहीं, नोट्स में लिखिए, कॉपी ओपन लेके ध्यान से मेरे वीडियो को देखिए, ठीक है, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय विज्ञान है, परिभाषा बनाना चाहिए, आप लोग खुद आना चाहिए, ठीक है। वैद्युत ऐसा निकाय या ऐसा ऐसे वस्तु जिसमें दो बराबर आवेश, जिसमें दो बराबर परंतु क्या हो, परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की जो अल्प दूरी 2l है, उन्हीं को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव देखो, ए माइनस क्यू, ए प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी r है, इसके बीच की दूरी 2l रहेगा, इसका l, इसका l 2l हो जाएगा। ध्यान से फिर से देखो, ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश बराबर तथा विपरीत प्रकार के, परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित हो, वही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। जैसे में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसके जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक हाइड्रोजन पर प्लस और Cl पर माइनस होता है, तो इनके मध्य की दूरी जो होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम होता है। 0.1 H और Cl माइनस, इनके मध्य की जो दूरी होती है कितना होता है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। बोर्ड में कई बार पूछा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। इसके मीटर में अगर लाएंगे 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। अब देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है भाई परीक्षा की दृष्टि से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इनके वैद्युत द्विध्रुव अभी मैंने बताया, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव में से जो आवेश है प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, उन दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का क्या होता है, परिमाण, तथा उनके बीच की दूरी जो अल्प दूरी है, किसके बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी जो 2l है, उनके गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। यह क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। अब देखते हैं चित्र द्वारा, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू हो गया, यल बिंदु हो गया, यल, इनके पूरे बीच की दूरी 2l हो गया। वैद्युत द्विध्रुव में से दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है उनके गुणनफल के बराबर होता है। P वेक्टर Q क्रॉस 2l हो जाएगा, ठीक है, P क्रॉस नहीं इंटू रहेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम P से व्यक्त करेंगे और इसका सूत्र होता है Q इंटू 2l, या P बराबर Q क्रॉस 2l होता है, फिर P बराबर Q 2Q l, पूरा सूत्र हो गया इसका। अब देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है क्या, क्यू का मात्रक। क्यू क्या है, आवेश है, तो इसका आवेश का कूलाम हो जाएगा, कूलाम, यल का मीटर, तो मीटर, कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। अब हम लोग सिद्ध करेंगे क्या होता है आगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा और इसको नोट करते रहिए साथ में। अब एक समान वैद्युत, नोट करिए, वैद्युत क्षेत्र जो वो हमेशा तीर से व्यक्त करते हैं, किससे, तीर से व्यक्त करते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हम वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। एक समान वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है। अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है। यह बल युग्म क्या करता है, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में हमेशा लाने का प्रयत्न करता है। क्या करता है, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का हमेशा प्रयत्न करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। ध्यान से देखिएगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है। यह बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में हमेशा लाने का प्रयत्न करता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और परिभाषा को लिखिए, खुद बना के लिखिए। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में मैंने परिभाषा तो बता दिया। अब प्रत्यानयन बल, इसे क्या टाउ से व्यक्त करते हैं, उसको हमें याद करें। प्रत्यानयन अब क्वेश्चन होता है प्रत्यानयन बल। मैंने परिभाषा तो बता दिया प्रत्यानयन बल का। ठीक है, अब देखेंगे क्या इसको हल कैसे करेंगे। अब आप लोग खुद बना लीजिए। माना क्या, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखें। वैद्युत द्विध्रुव जिस पर प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर और माइनस क्यू आवेश बिंदु बी पर, और इनके बीच की दूरी कितना है, 2l है। इनके बीच की दूरी 2l है, जहां पर ये क्या है, ई बराबर होता है, ई बराबर क्या होता है, एफ वाई क्यू होता है। तो एफ बराबर हो जाएगा, एफ बराबर ई इंटू क्यू। ठीक है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो इस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। अब इसकी परिभाषा नहीं कि वैद्युत द्विध्रुव जिसका झुकाव थीटा है, इस पर एक बलयुग्म का एक लंबवत क्या है, ए और सी है, ए और सी है। तो इस पर प्रत्यानयन बल आघूर्ण होता है। प्रत्यानयन बल आघूर्ण मैंने अभी बताया। प्रत्यानयन बल आघूर्ण को टाउ से व्यक्त करते हैं। किससे, टाउ से व्यक्त करेंगे तो होता है प्रत्यानयन बल आघूर्ण बराबर टाउ बराबर बल गुणे
बल गुणे क्रिया रेखा क्रिया रेखा की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी की लंबवत दूरी क्या हो गया? टाउ बराबर बल गुणे क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर एफ क्रॉस क्रिया रेखा की लंबवत दूरी क्या है? ए सी है। तो लिखेंगे एफ क्रॉस ए सी हो गया। अब ए सी का मान कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से त्रिभुज ए बी सी से हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन थीटा, यहां से साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर होता है, लंब बटे कर। तो एसी बटे एसी बटे ए बी। अब देखेंगे एसी, एसी तो ही रहेगा, ए बी का मान होता है 2l। तो एसी बराबर 2l साइन थीटा। एसी बराबर क्या होगा? 2l साइन थीटा। ठीक है, देखेंगे हम टाउ बराबर एसी का मान क्या होगा? 2l साइन थीटा हो गया। तो टाउ बराबर एफ क्रॉस 2l साइन थीटा। अब एफ का मान क्या होगा? एफ का मान अभी वैद्युत क्षेत्र से निकालेंगे। ई बराबर होता है एफ बटे Q0। तो एफ बराबर हो जाएगा एफ बराबर ई क्यू। ठीक है, तो ई क्यू जाएगा एफ इंटू ई क्यू क्रॉस 2l साइन थीटा। फिर देखेंगे Q2l किसका है? P, यानी कि P बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर 2QL होता है। तो E क्रॉस P साइन थीटा। E बराबर टाउ बराबर E क्रॉस P साइन थीटा। अब नीचे देखेंगे एक होता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस, इसको अलग हम लिखेंगे, डेरिवेशन में नहीं लिखेंगे। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ बराबर ई क्रॉस पी हो जाएगा, वेक्टर पी। नोट करिए, सभी लोग नोट करिए। अब प्रत्ययन बल आघूर्ण जो टाउ है, इसकी स्पेशल कंडीशन आप लोग ठीक से लिख लीजिएगा, मैं शॉर्टकट में लिखा हूं। स्पेशल कंडीशन में पहला यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के क्या हो? लंबवत हो। क्या हो? लंबवत। अगर सीधा है यानी कि इसके क्या है? लंबवत है, तो थीटा बराबर 90 अंश होता है। थीटा बराबर 90 अंश। तो सूत्र से टाउ बराबर होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। क्या होता है? पी साइन थीटा। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है, टाउ पी ई
साइन 90 का मान रखेंगे, साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान 1 होता है, 1 होता है, पी ई हो जाएगा, यानी कि टाउ मैक्सिमम बराबर होता है पी ई साइन थीटा, यानी कि थीटा में थीटा 90 अंश, तो टाउ मैक्सिमम क्या है, टाउ मैक्स, तो हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर टाउ मैक्स अपॉन पी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है आंकिक के लिए। अब दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है कि कंडीशन में हम देखेंगे क्या है, यदि वैद्युत द्विध्रुव, क्या वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में क्या हो, समांतर हो, समांतर रखा गया है, तो उस पर अगर थीटा बराबर 0 अंश होता है तो वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, तो थीटा बराबर 0 अंश होता है, तो ई बराबर भी हो जाएगा 0 अंश, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, ई बराबर 0, बस ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब जो दूसरा मैंने बताया स्पेशल कंडीशन में, उसके नीचे रिमार्क बना के लिखिए, जो टाउ बराबर 0 अंश है वो क्या है, यह वैद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति है। और तीसरा क्या है, तीसरा है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो तथा विपरीत हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो तथा विपरीत दिशा में हो, तब तीसरा स्पेशल कंडीशन साइन थीटा बराबर, तो थीटा बराबर 180, समांतर भी हो तथा उस दिशा के विपरीत भी हो, तो थीटा बराबर 180 अंश होता है, तो साइन थीटा बराबर 180 अंश, साइन 180 अंश। अब 180 अंश का मान होता है 0, तो टाउ बराबर भी हो जाएगा 0। क्या है तीसरा नियम।